डॉक्टर को तो हम वोट देंगे नहीं, रविंद्र को वोट देंगे। बीजेपी सरकार चले, बीजेपी को नवाबगंज में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे आएंगे, नहीं तो हम फायदा क्या किसी को देने से वोट, ये तो बताओ। कोई फायदा हो जब तो सही भी है। काम नहीं हो पाता। हाँ बस कोई भी काम कराना हो तो बार बार तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी फिर भी काम नहीं होता तो क्या मतलब है वोट देने। सालें गुजर गई, देहात अच्छे हैं, सेतल कस्बा यानी शहरों को मात दे दिया। नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण जो है वो 4 मई को है और आपको बता दें कि दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो वो 11 मई को है। 11 मई में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर वोटिंग होगी। अगर बरेली शहर की बात की जाए तो यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और बरेली शहर में एक तहसील है नवाबगंज नगर पालिका। ये वो नवाबगंज नगर पालिका है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, लेकिन हासिल उनके कुछ नहीं। मैं सिर्फ लोगों से आज बात करूँगा इन 5 सालों को लेकर। इन 5 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और अब वो क्या तब्दीली चाहते हैं। मैं कुछ तस्वीरें हैं रात की, मैंने कुछ होटल पे जाके बात की लोगों से, उनका मशवरा लिया, उनसे जानकारियां ली, वो भी आप लोग देख रहे होंगे और मैं दिखाऊंगा। और नवाबगंज नगर की जगह जगह जाकर मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं लोगों से बात करूं और पूछूं कि उनका मन इस बार किसकी तरफ जा रहा है। आपको बता दूं, मैं किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लूँगा। अगर मैं एक प्रत्याशी का नाम लूँगा तो दूसरा प्रत्याशी मुझे कॉल करके ये बोलेगा कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया। मैं सिर्फ लोगों से आज बात करूँगा इन 5 सालों को लेकर। इन 5 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और अब वो क्या तब्दीली चाहते हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट दिया जाएगा? इस बार मुद्दों को यही वोट दिया जाएगा। डॉक्टर को तो हम वोट देंगे नहीं, रविंद्र को वोट देंगे। बीजेपी सरकार चले, बीजेपी को देंगे। बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी से कौन है? ओमेंदर जी। ओमेंदर है या कोई और है? ना, ओमेंदर राठौर का भैया। आप क्या कहेंगे? भैया मैं तो ये कहूँगा, देखो डॉक्टर साहब ने काम तो अच्छा नहीं करा है। हमारे यहाँ एक रोड निकला है, वो भी पता नहीं कब बनेगा, इस साल बनेगा भी। वो भी नहीं बनेगा, ठीक है, वो भी नहीं बनेगा। जो चेयरमैन में आके तो रोड पड़ेगा, बट रोड पड़ ही नहीं सकता। नवाबगंज में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे आएंगे, नहीं तो हम कह नहीं सकते इस मामले में कुछ भी। अभी मन नहीं बना है। काम बोर्ड इस बार उसी को जाएगा जो काम बढ़िया करेगा। तो आप लोगों को सबको पता होगा कितने लोग हैं, मुस्लिम कितने कैंडिडेट खड़े हैं, पता है, हिंदू कितने कैंडिडेट खड़े हैं, सब लोग जानते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन इस बार बोर्ड उसी को जाएंगे जो काम आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। तो अभी टाइम बड़ा कम बचा है आप लोगों के पास, 1 हफ्ता है। डॉक्टर साहब को हम यहाँ नवाबगंज में काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें टाइम भी बहुत दे दिया है, उनको टाइम बहुत दे दिया है, मतलब एक हद से ज़्यादा टाइम दे दिया। काम के ऊपर ही वोट दिया है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे साइकिल से हो। जिसने अच्छा काम करा है उसी को ही सपोर्ट किया है। मन बनना है कौन अच्छा काम करेगा, इतने सारे लोग। अब देखते हैं कौन करेगा, फिलहाल कह नहीं सकते हैं। क्या रहेगा मामला आपका? वोट है? वोट ही नहीं है मेरा, मैं किसको वोट दूंगा? वोट नहीं है? नहीं, मेरा वोट ही नहीं है, मैं कुछ वोट। क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल है? देखते हैं, जो निकलेगा उसको देंगे। वैसे टाइम कम है देखने के लिए, इतना कुछ नहीं कह सकते ना। अभी कोई मन नहीं बना है? नहीं, कुछ नहीं, मन नहीं बना। वोट है? क्या नाम है? इलियास भाई, क्या कहेंगे? तो कुछ भी नहीं कह सकता, क्या कहूँ मैं। किसी के लिए वोट देना ही नहीं है, मतलब वोट ही नहीं देना है? देना ही नहीं है तो क्या फायदा है किसी को जिताने से, क्या मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, देना ही नहीं वोट, बस साफ बात तो यहाँ नहीं। वोट तो देने का अधिकार है यार, किसी को तो मतलब फायदा क्या किसी को देने से वोट, ये तो बताओ। कोई फायदा हो जब तो सही भी है। काम नहीं हो पाता। हाँ बस कोई भी काम कराना हो तो बार बार तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी फिर भी काम नहीं होता तो क्या मतलब है वोट देने का। डॉक्टर साहब परेशानी है, डॉक्टर साहब ने जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां करी हैं। जो छोटी छोटी गलतियां वो ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से जनता थोड़ी सी खपा दी है। बुलाया गया था, मुझे तो घर पर बुलाया गया था, तो सीट छोड़ के अगला घर में बाज गया था। मेरी कपड़ा करके मेरे बच्चों को चोट लगी थी, मुझे बुलवाया था उन पे। तो मेरा नाम है फरियाद अहमद। पूरी सालें गुजर गई, देहात अच्छे हैं, सेतल कस्बा यानी शहरों को मात दे दिया। माहौल क्या बढ़िया है, माहौल यही चाहते हैं कि अच्छा चेयरमैन हो जो विकास करे, बस। और क्या? कैसा चेयरमैन चाहिए? नगर का चेयरमैन तो विकास लायक होना चाहिए, यहाँ के जनता को विकास चाहिए। लोग बाहर से आते हैं, गांव के लोग आते हैं, यहाँ पर आके कहते हैं कैसे रह रहे हैं कस्बे के लोग, कहते हैं इससे अच्छा हम गांव में रह रहे हैं। बहुत कुछ बातें सुनने पड़ती हैं। वो यहाँ पर रमज़ानों पर बहुत दिक्कतें रही, लोगों को बहुत नमाजी लोग जाते थे, मस्जिद जाते जाते नापाक हो जाते हैं।
क्या है मजबूरी है, पर इतना बढ़िया इतना रोड चलता हुआ विकास नहीं हुआ। कतई कोई विकास नहीं हुआ। आप क्या उम्मीदें हैं? अब ये जनता के हाथ में है, जनता के हाथ में ये तो। कैसा फैसला करती है? हाँ, कैसा फैसला करना चाहिए ये तो जनता के हाथ में है, बस विकास होना चाहिए। नवाबगंज की जनता सिर्फ वोट देने पे है, उसको कोई मतलब नहीं कि विकास होगा या नहीं होगा। यहाँ आदमी परेशानी में किस तरीके से निकल रहा है उसको क्या पता, सिर्फ वोट देने पर रही है। लेकिन वक्त के हिसाब से पार्टी मतलब उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो इस काम को अंजाम दे। अभी मन नहीं बना है? अभी मन नहीं बना है। अब तो माहौल देखो, अब लड़का लड़की चल रहा है और कोई माहौल नहीं चल रहा है इतने टाइम। क्या माहौल है इस बार और इन 5 सालों में क्या रहा? 5 सालों में तो कोई विकास तो हुआ नहीं है। ये 5 सालों से लगातार ये बिन बारिश बरसात रहती है हर समय। अब क्या मन है? अब तो मन देखो दूसरे कैंडिडेट को जो है वो लाने का मन है। दूसरे माहौल बदलना है। माहौल बदल रहा है। माहौल बनने होगा उसी को देखेंगे। अभी मन नहीं बना है? हाँ, अभी मन नहीं बना है। जनता ने अपने दिल में ठान ली है, जिसका माहौल बनाएगा सब उसी की तरफ होगा। क्या कहना चाहेंगे? बस जिधर पब्लिक उधर हम। पब्लिक में आप हैं, आप किधर हैं? देखो जिधर होगा मन तो आखिरी दिन मनाएंगे हम। आखिरी दिन मन बनेगा? आखिरी दिन मन बनेगा इनका। क्या माहौल है और इन 5 सालों में क्या रहा और आने वाले 5 सालों में क्या तब्दीली होना चाहिए? इन 5 सालों में तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं रहा। 5 सालों में क्या 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हो रोड की स्थिति कैसी है, माहौल कैसा है नवाबगंज का। ऐसे मेरे ख्याल से बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और आप जनता को समझना चाहिए कि एक ही ख़ानदान से अभी तक जितनी भी चेयरमैन हुई है एक ही ख़ानदान से होती चली आ रही है। और एक ही ख़ानदान से आज 3 लोग उठ रहे हैं, एक ही ख़ानदान से लगातार 3 लोग आ रहे हैं और तीनों अपने अपने दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से बदलाव होना चाहिए। इस हिसाब से जनता को सोचना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। सर क्या कहूँ आपसे, आजकल विकास तो हो ही नहीं रहा है। देख रहे हैं रोड कति पानी, बारिश हो जाती है 5 मिनट में तो रोड से ऊपर पानी आ जाता है। कोई सफाई नहीं होती है। 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं। अब देखते हैं नया कोई चेयरमैन। अभी मन नहीं बना है? अभी मन नहीं बना है। फारूक भाई क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने हमेशा ही पानी भरा रहता है। भाई बहुत ज़्यादा बुरी पोजीशन है इस गली की। तो आपकी वोट उसी के देंगे जो आगे ये गली बनवाएगा। सीधी सच्ची बात है, गली बनवाएगा बस। ये कोई काम कराएगा हमारे वार्ड में। अच्छा, कैसे रहे ये 5 और 5 से पहले के जो और 5 साल, मतलब 10 बहुत ही साल? ज़्यादा बुरे रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है जरा सा भी, किसी भी प्रकार का। अब क्या उम्मीदें हैं? अब तो सीधा सच्चा बोल दिया है, जब मेंबर हो या चेयरमैन हो, जो गली ये बनवाएगा वोट उसी को देंगे। जो 5 साल तो गलत रहा है अभी, इसमें कोई काम ही ना हुआ। अच्छा, इसमें कोई काम ही ना हुआ। आदमी बहुत परेशान, बहुत दुखी है। इसमें किसी टाइम आवे आदमी परेशानी होता है, गंदे हो जाते हैं कपड़े, लेकिन नहीं परेशानी होती है, सब कुछ है इसमें। अब क्या माहौल है, क्या मन बनाया है आपने? अब देखो जो पब्लिक से सब इकट्ठे हो गए, कई नया चेहरा नहीं है सामने। अभी मन नहीं बना है? अभी मन नहीं बना है। इन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? मुद्दों को क्या साहब, नवाबगंज की स्थिति बड़ी गंदी रह चुकी। पिछले 5 साल में रोडों की हालात बड़े ख़राब थे और नगर के जो हमारे डॉक्टर ताहिर चेयरमैन थे, सैला जी को नगर पालिका के अंदर बीजेपी लोगों ने बैठने नहीं दिया। उनको कोई मतदान करने मतलब कोई कार्यकाल करने का मौका नहीं दिया। लिहाजा उन्होंने बहुत कोशिश करी हम अपने नगर को संभालें, अपने नगर को बढ़िया रखें, लेकिन उनके पीछे कुछ परेशानियां ऐसे डाले रहे ये लोग कि नवाबगंज का विकास नहीं हो पाया था। उस विकास ना होने पे उन्होंने ये मुद्दा उठाया लोगों ने कि भाई डॉक्टर ताहिर ने कोई नवाबगंज के अंदर कार्यकाल नहीं किया। लेकिन उनका अपना कहना ये है कि मैं करता तो करता कहाँ से काम कोई नगर के अंदर, भाई मुझे बीजेपी वालों ने ढंग से बैठने नहीं दिया। अब हमारे यहाँ दोबारा से चुनाव का माहौल जो बना हुआ है, तो हमारे नगर की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो ये देख रही है कि इनके एक घर से 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं। नवाबगंज की जनता ज़्यादा परेशानी में इस वजह से है कि आखिर हम वोट दें तो दें किसे। और दोबारा से लोगों का कहना ये है कि अब की बार दोनों में से नया चेहरा आना चाहिए। कोई भी आए, नया चेहरा आना चाहिए और नए चेहरे के साथ साथ उसका विकास देखना चाहते हैं कि वो क्या करता हैगा। अब ये नवाबगंज की जनता के हाथ में है,
कौन सा नया चेहरा लेके आती है। मतलब पुराने चेहरों से ये जनता जो है उनके कार्यकाल बढ़िया नहीं लगे, इसलिए अब उन लोगों को पब्लिक चाह नहीं रही है। सही नया चेहरा चाहती है। नया चेहरा चाहती है, और उस नए चेहरे में से ये चाहती है कि कोई ऐसा आदमी बीच में निकल के आए जो नवाबगंज के विकास को बनाए, नवाबगंज की जनता को समझे, और उसके साथ साथ हमारे नगर के जो लोग हैं उनसे एक पहचान बनाए। लोगों के साथ में नूर इस्लाम ने भाई बड़ी मदद करी, लोगों को दवाइयाँ भी दिलवाई, उनके घर पर राशन भी पहुँचाया। जिसको ये काम करना चाहिए था उसने ये कोई ऐसा काम नहीं करा। बदलाव चाहते हैं नवाबगंज का। कैसा बदलाव? बदलाव ये चाहते हैं कि चेहरा नया, इनको तो बैठे नहीं देंगे बीजेपी वाले, चाहे कितनी वोट जीत जाएंगे, इन्हें तो 1-2 साल बाद बैठेंगे, उसके बाद ही भाग जाएंगे। इसलिए नया चेहरा लाओ। वार्ड नंबर 10 में तो समझ लो इतनी परेशानी है, नमाज पढ़ने के जाओ तो समझ लो पानी बना रहता है, और डॉक्टर साहब तो कभी देखने आते नहीं, वो जब ही आएंगे समझ लो जब वोट मांगना है, इससे पहले तो आती नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो गरीबों को समझता वही आना चाहिए नया चेहरा, नूर इस्लाम भाई। हम ये चाहते हैं नवाबगंज के अंदर विकास होना चाहिए, और डॉक्टर साहब के अलावा हमें कोई दूसरा नया चेहरा चाहिए। डॉक्टर साहब विकास तो कुछ कर ही नहीं पाए, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तभी जीतने के बाद वो नकलों चले जाते हैं। नवाबगंज की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, इसीलिए हम नया चेहरा चाहते हैं। कोई दूसरा नया चेहरा आएगा चेयरमैन, उसका भी विकास देखें, एक बार उसको भी मौका दें। आखिर मन बहका हुआ क्यों है और मन क्यों नहीं बना है? बड़ी बात है, क्योंकि मन बनाने के लिए टाइम कम है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवाबगंज नगर की जनता जो है वो अब जागरूक हो गई है और ऐसे इंसान को वोट देगी जो विकास कराएगा।